में कई सारे पैसे गवा दिए। और यह सच है कि 95% लोग मार्केट में पैसा गवाते हैं, केवल 5% लोग ही मार्केट में पैसा कमा पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे बगैर रिस्क मैनेजमेंट को जाने हुए मार्केट में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हैं व ट्रेड करते हैं, जिससे कि उनको भारी नुकसान सहना पड़ता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर रिस्क क्या होती है और किस तरीके से आप इसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, रिस्क का मतलब होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के बदले ओरिजिनल कैपिटल को कितना खोने को तैयार हैं। आपने सुना ही होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन मार्केट को जानना होगा कि आखिर आप रिटर्न के बदले कितना कैपिटल खोने को तैयार हैं। अब रिस्क दो तरह की होती है, एक होती है कंट्रोलेबल रिस्क और एक होती है अनकंट्रोलेबल रिस्क। दोस्तों, कंट्रोलेबल रिस्क वह रिस्क होती है जो कि आप कंट्रोल कर सकते हैं और अनकंट्रोलेबल वह रिस्क होती है कि आपका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मान लीजिए अभी रिसेंटली जैसा हमने 2020 में कोरोना का पेंडेमिक देखा। कोविड पेंडेमिक में जो भी मार्केट में चेंजेस हुए वह सब अनसर्टेन थे। यह सब अनकंट्रोलेबल रिस्क का पार्ट है। और जैसे कोई भी नेचुरल कैलामिटीज हुई, कोई वार हुए, यह सब अनकंट्रोलेबल रिस्क में आते हैं। अब जानते हैं कंट्रोलेबल रिस्क को। कंट्रोलेबल रिस्क वह रिस्क होती है जो आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। अगर आप अपने फोलियो को वेल प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, वैसे तो 100% कोई भी फोलियो प्रोटेक्टेड नहीं होता है, लेकिन फिर भी जितना आप अच्छा फोलियो डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, आपका फोलियो उतना अच्छा वेल प्रोटेक्टेड हो सकता है। इसके लिए मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये की कैपिटल है, उसको आप किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बजाय 10 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। तो आपको किसी कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और आप उसमें आपकी पूरी कैपिटल डाल देते हैं। कुछ समय के बाद उस कंपनी में मैनेजमेंट का कुछ इश्यू आता है, जिसके कारण शेयर प्राइस अचानक से बहुत ज़्यादा गिर जाती है और आपको भारी लॉस सहना पड़ सकता है। वहीं अगर आप उस कैपिटल को 5 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करें, वह 5 अलग अलग सेक्टर्स की टॉप कंपनियों में इन्वेस्ट करें, तब चांस ज़्यादा है आपका फोलियो ज़्यादा सेफ रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर किसी एक कंपनी में कुछ मैनेजमेंट का इशू आता है या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तब आपकी बाकी 9 कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेगी। और मान लीजिए आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, आपने एक अच्छा फोलियो तैयार किया जो कि वेल डाइवर्सिफाइड है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक रिस्क को वेल मैनेज करने के लिए आपको आपकी पूरी कैपिटल पर 2% से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपये की कैपिटल है, जिसका 2% होता है 2000 रुपये। इसका मतलब है कि आपको किसी भी एक ट्रेड में 2000 रुपये से ज़्यादा नुकसान नहीं लेना है। अगर आप यह सब चीज़ें डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, तो आप इन 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर का हिस्सा 100% बन सकते हैं। नंबर 2, अब हम बात करते हैं, अगर आप कोई स्विंग ट्रेडर है, आप कोई भी ट्रेड कुछ महीनों से लेकर कुछ वीक्स तक या कुछ मंथ तक होल्ड करते हैं और आपने किसी स्टॉक को टेक्निकली अच्छे से स्टडी किया, मान लीजिए वहाँ ब्रेकआउट पर है और आप उसमें ट्रेड इनिशिएट करते हैं, उसका 200 रुपीज़ पर ब्रेकआउट होता है, तो आपको वहाँ पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। आप 50% ऑफ द कैपिटल के साथ एंटर कीजिए, उसके बाद स्टॉक जब रिटेस्ट करता है तब आप फुल कैपिटल के साथ उसमें एंटर कर सकते हैं। इससे आप कम स्टॉप लॉस में अच्छा टारगेट ले सकते हैं। 1:2 का रिस्क रिवार्ड फॉलो करना चाहिए। आइए जानते हैं क्या होता है ये 1:2 का रिस्क रिवार्ड। मान लीजिए आपने स्टॉक में 200 रुपीज़ पर एंटर किया है, इसमें आपका स्टॉप लॉस 198 रुपीज़ यानी 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, तब आपका टारगेट मिनिमम 204 रुपये का होना चाहिए। यानी अगर आप 2 रुपये मार्केट को दे रहे हैं तो आपको 4 रुपये मार्केट से लेना है। अगर आपको ऐसी कोई ट्रेड मिलती है तभी आप ट्रेड में एंटर करेंगे, अदरवाइज आप 1:1 यानी 2 रुपये के नुकसान के लिए 2 रुपये के प्रॉफिट में ऐसी कोई ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। इससे क्या होता है कि अगर आप 50% रॉन्ग और 50% राइट होते हैं, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसलिए आपको मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। इसके साथ ही अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको एक और चीज़ जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, वो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मान लीजिए आपका टारगेट अचीव हो जाता है, आपने 200 रुपये पर स्टॉक में एंटर किया, आपका स्टॉप लॉस 198 रुपीज़ था, अब आपके स्टॉक की प्राइस 204 रुपये है, तो आपको अपना स्टॉप लॉस 198 से 200 पर लेकर के आना है। इसे कहा जाता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर मान लीजिए ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाती है, तब आपकी ओरिजिनल कैपिटल आपके पास रहेगी, आपका कोई लॉस नहीं होगा। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रिस्क फैक्टर का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। स्टॉक मार्केट को अच्छे से जाने बगैर किसी वीडियो, किसी यूट्यूब चैनल या किसी का प्रॉफिट देखकर इन्वेस्टमेंट व ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और कम जानकारी होने के कारण उनका लॉस बढ़ता ही चला जाता है।
हम कोई भी चीज़ खरीदने से पहले कई सारी चीज़ों का पता लगाते हैं। मान लीजिए आपको एक छोटा फ़ोन भी खरीदना है, तब भी आप उसके बारे में कई सारी चीज़ें पता करेंगे कि अभी लेटेस्ट फ़ोन कौन सा चल रहा है, लेटेस्ट वर्ज़न कौन सा चल रहा है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग हर चीज़ सेट करते हैं। लेकिन वहीं स्टॉक मार्केट में आप यह सब चीज़ें नहीं देखते हैं। आपको मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम किसी की एडवाइस, किसी यूट्यूब चैनल या किसी का प्रॉफिट देखकर एंटर नहीं करना चाहिए। हर किसी का रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। जैसा कि आप फ़ोन खरीदने से पहले अपने बजट को सेट करते हैं, उसी तरीके से आपको स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए कुछ बजट सेट करना चाहिए, कुछ अमाउंट सेट करना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क ना पड़े। मान लीजिए आपको जीरो नॉलेज है, आप सीखना चाहते हैं, आप सीखने के लिए कुछ अमाउंट के साथ एंटर कर सकते हैं, 10,000 20,000, जो कि आप फीस समझकर, अगर आपका लॉस भी होता है तो आपको कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन आप अगर किसी के प्रॉफिट को देखते हुए, किसी के 1 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के प्रॉफिट को देखते हुए मार्केट में आते हैं और ब्लाइंडली ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि आपकी पूरी कैपिटल चली जाती है और आप मार्केट को अच्छे से जाने बगैर ही मार्केट से बाहर हो जाते हैं। आजकल मार्केट में चल रही कई सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर कई सारे नए ट्रेडर्स आते हैं, वह कुछ टाइम में ही अपनी कैपिटल का लॉस करके मार्केट से बाहर हो जाते हैं, वह मार्केट को बुरा बताते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। आपको मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। आप उसके बारे में अच्छे से पढ़िए, अच्छी बुक स्टडी कीजिए। यूट्यूब पर कई सारा अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, जिसमें आप अच्छे से सब चीज़ें सीख सकते हैं। हाल ही में हमने फ्री कोर्स ऑफ वीडियो स्टार्ट किया है, जिसमें हमने फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस को यूट्यूब पर फ्री में कवर किया है। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके कोर्स को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।